वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अबूज़ैबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी मुफादात की तकमील के लाएअमल और ताल्लुकात की मजबूती पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में इश्तराक और ताउन पर गुफ्तगू की गई। पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए दोनों ममालिक के विजन से हम आहंग हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में नवे निकात पर गौर किया गया। सूबाई काबीना का पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अहम फैसला। इसके अलावा ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी। मास ट्रांजिट सिस्टम में स्पेशल अफराद और सीनियर सिटीजन्स के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की भी मंजूरी दी गई। तलबा के लिए खुसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला ने ट्राम सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने स्पेशल एजुकेशन मराकज़ को स्पेशल अफराद के लिए फ्रेंडली और बेहतर बनाने की हिदायत की। मरीम नवाज का कैंसर का जदीद तरीक़ा इलाज भी मुतारिफ कराने का फैसला। कैंसर के मरीजों की कीमोथेरेपी के मुतबादिल क्रायोब्लेशन मशीन के लिए 580 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने पंजाब हत्या के इज़्ज़त ट्रिब्यूनल रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। दुनिया न्यूज़ ने हत्या के इज़्ज़त ट्रिब्यूनल रूल्स की कॉपी हासिल कर ली। हत्या के इज़्ज़त शिकायत के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पंजाब हत्या इज्जत एक्ट आने के बाद पंजाब हत्या इज्जत ट्रिब्यूनल रूल्स 2025 के हवाले से आज सूबाई काबीना में एजेंडा पेश किया गया, जिसकी बाकायदा तौर पे सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी है। आज 3 से मसूल होने वाले ट्रिब्यूनल रूल्स 2025 के मुताबिक हत्या इज्जत शिकायत के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शिकायत करिंदा अपनी शिकायत रजिस्ट्रार को पहुँचाएगा। क्लेम दाखिल कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स पर अमल होगा। समाअत शुरू होने से पहले समन के जरिए इतला दी जाएगी। ट्रिब्यूनल मेंबर को लाहौर हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह और मुराद मिलेगी। हुकूमत ट्रिब्यूनल के लिए रजिस्ट्रार की तैनाती करेगा और ट्रिब्यूनल रोजाना की बुनियाद पर कागज जारी करेगी। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई पब्लिक के लिए ओपन होगी, ताहम मखसूस हालात में अवामी दाखिला रोका जा सकेगा और परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी ट्रिब्यूनल मेंबर की कारकर्दगी का जायजा लेगी। हसन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नॉन फाइलर्स को रिक्शा, मोटरसाइकिल, 800 सीसी कार, ट्रैक्टर्स खरीदने की इजाज़त खजाना कमेटी ने तजवीज़ की मंजूरी दे दी। और क्या क्या मंजूरियाँ दी गई हैं, बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना इस्लामाबाद से। मुदस्सर, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में नॉन फाइलर को रिक्शा, मोटरसाइकिल, 800 सीसी कार, ट्रैक्टर्स खरीदने की इजाजत की तजवीज़ की मंजूरी दे दी गई है। ये तजवीज़ चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल की जानिब से कमेटी के सामने ब्रीफिंग के दौरान पेश की गई है और इसको मंजूर कर लिया गया है। तरमीमी टैक्स लॉ 2024 जो आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में ज़ैली कमेटी में मंजूर होने के बाद आज इस मेन कमेटी में पेश हुआ है, उसमें यह भी बताया गया है कि बैंकों को जो कारोबार करने वाले अफराद हैं और एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, उनकी टैक्स रिटर्न से ज्यादा से जाहिर करदा आमदन से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर FPR को रिपोर्ट करना होगा। और इसी तरह ये भी चेयरमैन FPR की जानिब से बताया गया है कि ये भी तजवीज़ तरमीमी बिल में कंसिडर की जा रही है कि इस्लामाबाद में जितने भी होटल्स हैं उनको सबको पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड किया जाए। इसके अलावा होटल्स के बाद जो दीगर टियर 1 के बिजनेसेस होंगे उनको भी पॉइंट ऑफ सेल्स जो सर्विसेज हैं उनमें रजिस्टर्ड किया जाएगा, क्योंकि जो इस्लामाबाद है ये सूबों के अंडर नहीं है। और ठीक है, नॉन फाइलर्स के लिए कुछ रिलीफ दिया गया है। आप इस मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे मुदस्सर अली राना, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के इलाके पशीन से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने आलमी रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिवर्स गाड़ी चलाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने 140 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड सिर्फ 32 सेकंड में हासिल की। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन 140 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से गाड़ी 1.25 किलोमीटर तक चलाते रहे। बलूचिस्तान के इलाके पशीन से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने आलमी रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिवर्स गाड़ी चलाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने 140 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड सिर्फ 32 सेकंड में हासिल की। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन 140 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से गाड़ी 1.25 किलोमीटर तक चलाते रहे।
पंजाब में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो का दूसरा रोज गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, नेजाबाजी के मुकाबलों में खिलाड़ियों का शानदार खेल का मुजाहरा। पंजाब की कल्चर और यहाँ की जिंदा दिली देखकर दिल खुश हो गया। गैर मुल्की खिलाड़ियों के तासुरात। 13 बैनुल-अक़वामी टीमें भी हॉर्स एंड कैटल शो में अपने फन का मुजाहरा दिखा रही हैं। कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, अमरीका की नेजाबाज टीमें शामिल हैं। It's nice to be here in Pakistan. We co-organize first time this international event in Pakistan, and I hope that horseback archery will be developed very fast in your country. I am very happy to be here at the horseback archery event, and I would like to thank CM Punjab and the government of Pakistan for this world level event. पाकिस्तान 9 कंट्रीज़ को होस्ट कर रहा है, जो कि वर्ल्ड कप के अलावा हमने कहीं नहीं देखा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके अलावा जितनी भी टीम्स आई हैं, बहुत अच्छी वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसमें साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान, ये सब वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान अपनी पोजीशन बेहतर करेगा और इतने बड़े मुकाबले देख के हमारे यंगस्टर्स को इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन। FPSC को CSS 2024 के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तहानात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। FPSC को CSS 2024 के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तहानात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जोएल कॉर्टिस की ज़ेर क़यादत IMF वफ्द ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लिया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारे का सरबराह होने के नाते आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया ऐसे वफूद के साथ बराह रास्त बातचीत करने की आदी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया कि अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन और इस्लाहात से वफूद को आगाह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा, बानी पीट के आए जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शेख 3 से मुतालिक नहीं है। मैंने कमेटी से कहा है इस ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। बानी PTI का खत जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ये मामला आर्टिकल 184 की शेख 3 के तहत आता है। इसे आइनी बेंच ने ही देखना है। IMF वफ्द को जवाब दिया, अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द को बताया ये हमारा काम नहीं है, आपको सारी तफसील बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने। मुझसे वादा करना है कि किसी के कहने पर जलाओ घेराव नहीं करेंगे। कोई गाली का कहे तो आपका दुश्मन है। वज़ीर आला ने तकरीब में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान किया। आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो तो क्या कहोगे? कोई ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो, आवाजें लगाओ तो क्या कहोगे? और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। ये स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं मिले आपको? पहले ये तवज्जो क्यों नहीं मिली? ये आपका हक था, मेरा एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका हक था जो आपको मिलना चाहिए था। अगर मिला होता तो इतनी जिंदगियां खराब ना होती। अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया और आप देख लो, जरूर गूगल पे जाके देखना, रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाके देखो उन्होंने क्या बात की। जाती हमला करते हैं तो आपका काम हमले करना नहीं, आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है, पैसा कमाना, नौकरियां बेचना और कमीशन लेना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दों को सूबा ठेके पर दिया हुआ है। मौलाना फौज रहमान को बुरा भला कहने वाले PTI रहनुमा उनके पाँव पकड़ रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे में अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन अमान के क़याम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, पैसे कमाना, नौकरियां बेचना, कमीशनें खाना, सब कुछ। आप मुझे देखें, एक प्रॉफिटेबल
हमारा डी खान का TMA होता था। आज उनके मुलाजमीन रो रहे तनख्वाहों के लिए। 600 अरब रुपए इस सूबाई हुकूमत को आज तक NFC अवार्ड में 1% पे मिले हैं। ये पैसे खा पी गए। न पुलिस की तनख्वाहें बढ़ी हैं, न उनके पास गैजेट्स हैं, न उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, न उनके पास हथियार हैं। तो मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहते थे, उनको जो लक़बात देते थे, कहते थे इनको मौलाना कहना भी जो है वो कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे। तो आज उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, आज उनको मौलाना भी कहते हैं, आज उनको हज़रत भी कहते हैं, आज उनके पाँव भी पड़े रहते हैं। हमारी सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दों को अपना सूबा ठेके पे दिया हुआ है। आज तक आपको सूबाई हुकूमत की कोई भी संजीदगी नज़र नहीं आएगी कि उन्होंने चाहे वो अमन अमान के हवाले से चाहे सूबाई काबीना का कोई इजलास बुलाया हो या असम्बली में डिबेट की हो।